मुखे कुंद समहासः, जिसका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिलता रहे, मुस्कुराता रहे, उसको मुकुंद कहते हैं। भगवान ने जीवन में कभी मुंह नहीं लटकाया, सदा मस्त रहे। समय समय पर कभी रुक्मिणी से हास्य परिहास करते हैं, कभी बच्चों को समय समय पर शिक्षा देते हैं। राजा नृग जो गिरगिट योनि में पड़ा था उसका उद्धार किया, और उसके माध्यम से भगवान ने बच्चों को सावधान किया कि राजा इतना बड़ा दानी था नृग, पर एक ब्राह्मण की गाय को गलती से अपना समझ बैठा तो गिरगिट बन गया, और जानबूझ करके जो ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसका परिणाम क्या होगा सोच लो। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावक, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का समूल विनाश हो जाता है, रहा न को कुल रोवन हारा, ये स्थिति बन जाती है। जिसका विनाश होने का निकट समय आ जाता है उसके भीतर विप्रद्रोहिता उत्पन्न होने लगती है। माने जो विप्रद्रोही बन जाए, ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाए, तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि अब इसका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं सर्वसमर्थ ईश्वर होकर के भी ब्राह्मणों का सदा आशीर्वाद अपने सिर पर धारण करके रखता हूँ। यथाहम प्रणमेन विप्रान अनुकालम समाहित, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्चय षष्टि वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमिहि। बहुत सावधान किया है भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मणों अपने बच्चों को। दाऊ दादा बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूमे आए, भाई परसों की कह के आए थे, आज बरसों बीत गए। भगवान बोले दाऊ जी ब्रजवासी याद आ रहे हैं तो घूमे आओ। दाऊ जी बोले ठीक है, तो तुम भले ही मत जाओ, हम तो 2 महीने की छुट्टी गर्मियों की वृंदावन में ही बिताएंगे। तो 2 महीने गर्मियों के कौन कौन से? चैत्र और वैशाख, 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी वृंदावन पधारे। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच, मधु माधव माने चैत्र वैशाख। दाऊ जी वृंदावन में ब्रजवासियों से मिले, सारे ब्रजवासियों को परम सुख परमानंद प्रदान किए। जमुना जी में नहाने की इच्छा हुई तो बुलाया, यमुना इधर आओ। जमुना जी ने कहा घर घर जाऊंगी नहाने के लिए, तो जमुना का हो गया कल्याण, तुम्हारी गरज पड़े तो मेरे पास आओ। दाऊ जी का क्रोध भड़क गया, पापे त्वाम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता, मेरे बुलाने पर भी तू नहीं आएगी, अभी देखता हूं। तुरंत अपना हल उठाया, मूसल उठाया और हल घुमा करके जो मारा सो जमुना खींची चली। जमुना कांप गई, दिव्य रूप में प्रकट होके चरणों में गिर पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम, हे महाबाहो, दाऊ जी महाराज मैं आपके विक्रम को पहचान नहीं पाई, आपका पराक्रम समझ नहीं पाई, माफ कीजिएगा। क्षमा मांगी तो छोड़ दिया। आज भी जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं दाऊ जी के हल्के प्रभाव के कारण। ये दाऊ जी का अनंत पराक्रम था। दुनिया वाले जितने दाऊ जी से डरते थे इतने कन्हैया से नहीं डरते थे। कन्हैया को तो डरपोक रणछोर कहते थे। एक पौंड्रक नाम का राजा था, बड़ा पाखंडी था। पाखंडियों की अनादि परंपरा है, कोई आज की नहीं है। दुनिया को उल्लू बनाना, पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही खंड है। पौंड्रक को भगवान बनने का भूत सवार हो गया। काशीराज इसका मित्र था, उसने कहा मित्र तू भगवान बन ही जा, तू भगवान बनेगा मैं तेरा पुजारी बन करके प्रचार करूंगा, फिर जो चढ़ावा आएगा वो 50-50। आजकल प्रचार का जमाना है, हम प्रचार करेंगे तुम्हें पुजवाएंगे, और तुम्हें पुजवा करके जो चढ़ावा आएगा वो उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। तो दोनों में समझौता हो गया। पौंड्रक ने कहा भगवान कैसे होते हैं? बोले 4 हाथ वाले होते हैं। तो 2 हाथ तो हैं ही, 2 नकली फिट करा लिए। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ आदि सब तैयार कर लिया डुप्लीकेट। आकाश में उड़ने लगा, काशीराज प्रचार करने लगा। आज सपने में भगवान आए थे, मेरे से कह रहे थे कि आज मैं वैकुंठ से उतर के लोक मंगल के लिए जगत में आ रहा हूं, सबको कहो कि मेरे दर्शन करके अपना जीवन धन्य बनावे। सो महाराज जैसी गरुड़ पर उड़ता हुआ पौंड्रक धरती पर आया, काशीराज चिल्लाया बोल पौंड्रक भगवान की।
बोले वो वृंदावन धाम में भी उसके उपासक हैं, पौंड्रक भगवान की जय बोल रहे हैं। देखो तो भोली भाली जनता, भेड़ की आदत पड़ जाती है, एक गया तो पीछे दूसरा। भाई इतनी भीड़ वहां पहुंच रही है तो कोई ना कोई तो दम होगी, भीड़ देख करके भीड़ बढ़ती है। परिणाम ये हुआ कि पौंड्रक की जय जयकार बोलने लगी। काशीराज बोला देखो कमाल हो गया, तेरी जय जयकार होने लगी, पर थोड़ी अभी तुझ में कमी है। क्या कमी है? बोले आजकल कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं, एक बार में दो दो भगवान नहीं होते, तो क्या किया जाए? क्या जाए? एक धमकी दो, महा डरपोक है, धमकी से ही भग जाएगा। उसका बड़ा भाई हलमूसल वाला थोड़ा खतरनाक है, और इस समय वो वृंदावन में छुट्टी मनाने गया है, द्वारका में कृष्ण अकेला है, यही बढ़िया मौका है। लिखो एक धमकी भरा पत्र, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो महाभगोड़ा है, भग जाएगा। बस आ गया बातों में। मूर्ख और संग दूसरों के भूखने से ही बचते हैं। धमकी भरा पत्र लिखा और दूत को भेज दिया। दूत ने पत्र भगवान को दिया। उद्धव ने आगे बढ़ के पत्र लिया। भगवान बोले पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ते ही बड़ी जोर से हंसे उद्धव, बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट हो गए, असली भगवान तो अब पैदा भये। मतलब बोले इस पत्र में यही लिखा है सरकार, वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव, आज मैं इस धरती पर प्रकट हो चुका हूं। वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सर्वेश्वर सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। त्वं तु मिथ्या, तू अपने को भगवान कहता है, झूठा कहीं का। असली भगवान हम हैं। काय के लिए आए हो? बोले भूतानाम अनुकंपार्थम, जीवों पर अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए हम अवतार ले चुके हैं। परित्राणाय साधूनाम। इसलिए तू अपना भला चाहे तो अपने को भगवान कहना बंद कर और द्वारका छोड़ के भाग, क्षमा कर दूंगा। पत्र सुन के ठाकुर जी भी हंसे और पत्रवाहक दूत से बोले अपने भगवान से कहो कि वो कष्ट ना उठाएं आने का, हम उनके दर्शन करने कल ही उनके घर आ रहे। दूत ने लौट के समाचार दिया कि प्रभु वो आपसे मिलने कल आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सुनते ही घबरा गया पौंड्रक। काशीराज से कहा क्यों रे, तूने कहाँ फंसा दिया मेरे को? कह रहा था मेरी धमकी से डर के भग जाएगा, वो भग नहीं रहा, मेरे पर आक्रमण करने कल आएगा, अब वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी वजह से मैंने व्यर्थ में पंगा मोल ले लिया। वो अपने क्षेत्र में भगवान, हम अपने क्षेत्र में। वो अपनी रोटी सेक रहा था, हमारे अपना काम चल रहा था, फालतू में तूने मेरे को झगड़ा करवा दिया। काशीराज ने कहा चिंता क्यों करता भैया, भगवान बनने के लिए थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। अरे भाई, जैसे वो जरासंध के डर के मारे भाग गया था ना मथुरा से, मुझे लगा कि तुम्हारे डर से द्वारका छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए मैंने, कभी कभी अनुमान गलत हो जाता है। अब हो गया तो हो गया, देखेंगे, हम भी तो तेरे साथ में है भाई। चलो ठीक है, तो अब जो हो गया सो देखा जाएगा। दूसरे दिन भगवान ने आक्रमण किया। काशीराज ने कहा वो सचमुच आ गया, पौंड्रक तू भी दिखा दे जलवा। पौंड्रक ने खटका दबाया, गरुड़ पर उड़ के आकाश में आया, सुदर्शन चक्र घुमाया। भगवान खूब हंसने लगे, देखो तो इस बहरूपिया को, कमाल का भगवान बन गया। अब धरती पर साक्षात भगवान कृष्ण धराधाम पर विराजमान हैं, तब भी डुप्लीकेट भगवान तैयार हो गए सामने। प्रभु के रहते रहते डुप्लीकेट बन गए, तो आज कलयुग में 5-7 भगवान पैदा हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात। आजकल भगवान भी विवादों में आ गए कि भगवान है कि नहीं। हर चीज में मिलावट, कलयुग की ये पहचान है, हर चीज में मिलावट है, हर चीज डुप्लीकेट मिलेगी आपको। भोजन में मिलावट नहीं है, भोजन भी नकली, शंकराचार्य जी भी नकली हैं। 4 की जगह 40 हो गए आज, और जनता चक्कर में पड़ जाती है ये असली वाले हैं कि फर्जी वाले हैं। आचार का महत्व तो कैसे समझ में आएगा भाई। मुख्यमंत्री एक होता है प्रदेश में तो उसका महत्व होता है। यदि 5 दावे करने लगे कि नहीं असली मुख्यमंत्री हम नहीं हम, तो बोलिए जनता किसका सम्मान करेगी?
भ्रम में पड़ जाएगी। फिर असली तो एक ही होगा, बाकी तो डुप्लीकेट हैं 4, पर डुप्लीकेट के चक्कर में असली का भी अपमान होने लगता है, क्योंकि उनमें कोई तो एक असली है। परंतु जब विवाद खड़ा होता है तो हर चीज के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाती है कि क्या झगड़ा चल रहा है। आज जगत गुरुओं में विवाद है, शंकराचार्यों में विवाद है, परिणाम क्या है? जनता की श्रद्धा विलुप्त होती चली जा रही है। भगवानों में विवाद है, नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं। शाश्वत वैदिक रीति से प्रामाणिक जो परमात्मा के स्वरूप हैं रामकृष्ण आदि के रूप में, आज आपको रामकृष्ण के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे जितने नकली भगवानों की तैयारी में मंदिर खड़े हो रहे हैं। ये स्थिति हमारे सनातन धर्म के हिंदुओं की मानसिकता की हो रही है। हम लोगों विवेक शून्य हो गए, हमारा विवेक इतना विलुप्त हो गया कि हम ये तक भूल गए कि हमारा आराध्य कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम जहां भीड़ देखते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, सिर्फ यह सोच अनुमान लगा कर कि जब इतनी भीड़ है तो कोई ना कोई दम है। पर भीड़ भेड़ों की होती है, ये जरूरी नहीं कि भीड़ ज्यादा है तो वो मान उत्तम अच्छे ही होंगे। कई करोड़ों की भीड़ के चेला जिनके थे, करोड़ों संख्या जिनके चेलों की थी, आज उनके गुरुओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया। तो भीड़ कब तक साथ देगी कोई भरोसा नहीं है। भीड़ की तो हवा होती है, वाह 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 वाह, वाह का उल्टा हवा। वाह वाह करने वाले बहुत मिलेंगे, जहां भीड़ देखी, जहां प्रभाव देखा, वाह वाह करने लगे। वाह वाह में भीड़ बढ़ती गई, हवा है जिसकी चल जाए। पर हवा का रुख कब बदल जाए कोई पता नहीं है। जिनके 425 आश्रम, करोड़ों भक्तों की भीड़, और गुरुजी गए जेल में तो सब जैसी आराम बिखर गए। तो ये वाह वाह की भीड़ ज्यादा साथ नहीं देती, 1 मिनट में पलटा खा जाती, हवा का रुख बदल जाता है। इसलिए हमें वर्ण हमेशा सोच समझ के विवेक पूर्वक करना चाहिए। ईश्वर और भाई दो ही तो, अध्यात्म पथ में गुरु और गोविंद दोनों का महत्व है। आज गुरु भी विवादास्पद हो गए हैं और गोविंद भी। हम लोग राधा वल्लभ कृष्ण राम, ये जो प्रामाणिक वैदिक रीति से प्राप्त जो आराध्य हैं हमारे, उनको भूल करके नए नए भगवानों के प्रभाव में आकर के हम लोग प्रवाहित हो रहे हैं। और जब रहस्य खोलेगा कि ये डुप्लीकेट थे, तो जो उनके उपासक हैं उनकी हालत क्या होगी? कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए अनादिकाल से जो वेदों के द्वारा प्रामाणिक परंपरा है, उस परंपरा का आश्रय लेना चाहिए। नए नए पथ पंथ प्रकट किए, बहुपंथ कलयुग में हमारे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कलयुग में नए नए भगवान, नए नए पंथ प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमें इन दोनों विषयों में बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हमारा गुरु कैसा हो, हमारा आराध्य इष्ट देव कैसा हो, और गुरु गोविंद के प्रति हमें सदैव सावधानी से चयन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने जितने दुष्ट राजा थे महाभारत के युद्ध में, उन सबको भी ठिकाने लगवा दिया। भगवान का उद्देश्य तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए था। तो जितने दुष्ट राजा थे उन सबको भगवान ने ठिकाने लगाया और पृथ्वी का भार उतारा। चरित्र तो अनंत हैं, बोलो परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज अब तो आप कोई बढ़िया सा ऐसा चरित्र सुनाओ, क्योंकि भगवान का नाम तो दीन बंधु है। भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया कि नहीं? ऐसा कोई द्रवितापूर्ण भगवान की करुणा का चरित्र सुनाइए। जिस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी आनंद में डूब गए। और वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, डूब करके अपने मन को संभाला। और तब सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मभित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं, और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम श्रेष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थे सो, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले, अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, विषय वासनाओं से विनिर्मुक्त जिनका मन है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाले, विकट से विकट जीवन की परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, प्रशांत आत्मा। ये विशिष्ट गुणों के द्वारा सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी ने दिया। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र कहा, पर एक बार भी नाम नहीं लिया। प्रायः महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता, ये परंपरा है। सुखदेव जी का सुदामा जी के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव है कि वो उनका नाम नहीं ले रहे, उनके विशेषणों से, उनकी विशिष्ट गुणवत्ता से उनका परिचय दे रहे। पर सुशीला का जब परिचय दिया तो कह दिया दरिद्रा, बेचारी बहुत दरिद्र थी। सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि भागवतकार की दृष्टि में जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र हो, ये कोई जरूरी नहीं। पैसा के बिना व्यक्ति निर्धन है, धनहीन है, परंतु कुछ न होने पर भी व्यक्ति भीतर से, मन से धनवान हो सकता है। मन का धनी है, धन का धनी नहीं। पर कई लोग ऐसे होते हैं बहुत धन होने पर भी महादरिद्र होते हैं। दरिद्र की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी है, दरिद्रो यस्त्व संतुष्ट, जो जीवन में असंतुष्ट है वो महादरिद्री है। एक होता है भिक्षुक, एक होता है भिखारी। दोनों में अंतर क्या है? एक विरक्त भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता और एक भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भिक्षुक जो बीतराग परमहंस है, भूख लगी तो किसी गृहस्थ के घर में भिक्षाम देहि कह दिया, जो मिल गया सो पा लिया और चल दिया, वो भिक्षुक है, सन्यासी। किंतु दूसरा है भिखारी, जिंदगी भर मांगता रहता है। तो दोनों के पास नहीं है कुछ भी, और दोनों में फिर अंतर क्या है? बोले भिक्षुक के पास कुछ नहीं है, परंतु वो चाहता भी कुछ नहीं है। उसके पास है भी नहीं और वो चाहता भी नहीं, वो भिक्षुक है, वो सन्यासी है, वो विरक्त है। और भिखारी कौन है तो कुछ नहीं पर चाहता बहुत कुछ है। धनवानों का आश्रय लेके पीछे पीछे भागता रहता है कि शायद कोई कृपा कर दे, कुछ दे दे। मन में चाह लिए धनांधों का आश्रय लेके पीछे पीछे भागता है, वो भिखारी है। और बड़े बड़े सम्राट सिर झुकावें, चरणों में दंडवत करें, फिर भी वो उनसे कुछ ना मांगे, कुछ ना चाहे, वो सन्यासी भिक्षुक है। भीतर से इसका मन महान है, हृदय विशाल है। और विशालता का परिचय यह है कि सम्राट सिर झुका रहे हैं फिर भी किसी के सामने हाथ न पसारे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जो कुछ नहीं चाहता वो तो सहंसाहों का सहंसाह होता है। बड़े बड़े सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हुए, श्री हित हरिवंश महाप्रभु हुए, बड़े बड़े सम्राट जिनके चरणों में आकर के सिर झुकाते हैं और फिर भी कुछ नहीं चाहते। वो विरक्त हैं, भिक्षुक हैं, भिखारी नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास संपत्ति बहुत है, पैसे की कमी नहीं, जिंदगी भर बैठ के खाएं, फिर भी तृष्णा अभी इतनी बड़ी भैया कि शायद और कुछ मिल जाए। जहां कोई धनवान देखा कि बस पीछे पड़ गए कि शायद ये हमें कुछ दे के जाएंगे, तो चाहे जितनी संपत्ति उनके पास बनी रहे फिर भी भिखारी के भिखारी कहलाएंगे।
पैसा पागल कर देता है, बुद्धि को क्षीण कर देता है, कामनाएं व्यक्ति को कायर बना देती हैं, कार्पण्य दोष आ जाता है। कितना भी पैसा आपके पास हो, आपके पास हीरे जवाहरातों का भंडारा हो तो क्या हीरे की दाल बनाओगे कि सोने के पकोड़े बनाओगे? क्या करोगे? जमीन में गाड़ोगे या तिजोरी में भर के रख दोगे? खाओगे तो वही दाल रोटी। हम लोगों को गरीब से गरीब कुटिया से लेकर के करोड़ों के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े धनवान श्रीमानों के घरों में जाते हैं, चांदी सोने के पात्रों में परोस करके खिलाते हैं। और जब उनसे कहा जाए बाबूजी आप भी पाइए साथ में, बोले क्षमा करें महाराज, हमको तो दाल का पानी बताया है। हम लोग कहाँ खा पाते हैं? बस खाते हो गए, आप खाते हैं तो देख करके खुश हो जाते हैं, हम लोगों के भाग्य में नहीं। अब बोलो, अरबपति हैं, दूसरों को चांदी सोने के बर्तनों में पवा रहे हैं, पर खुद के लिए दाल का पानी, रोटी नहीं खा पाते। रोटी की पापड़ी ऊपर से निकाल करके थोड़ा डुबा डुबा करके, वो भी रूखी, घी नहीं लगा पा रहे। वो संपदा किस काम की है? भोज्यम च भोजनम शक्ति ही, दोनों एक साथ नहीं होती। किसी के पास चने हैं तो दांत नहीं है, बेदांती है, खा ही नहीं पा रहे। किसी के पास दांत खूब हैं पर चने ही नहीं है, खाएं क्या? यही हालत है संसार की। इसलिए जिसके पास बहुत कुछ है, फिर भी यदि उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही, फिर भी उसके भीतर तृष्णा भरी पड़ी है, तो कोवा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा। भगवान शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि दरिद्री कौन है? बोले जिसके भीतर तृष्णा बड़ी हुई है। तृष्णा जिसके भीतर छाई हुई है वो महादरिद्री है। कितना भी पा जाए जिंदगी भर रोता ही रहेगा, गिड़गिड़ाता ही रहेगा, कायर ही रहेगा। हमने एक अखबार में अभी पढ़ा, वृंदावन का एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगा, मर गया तो छानबीन हुई तो पता चला कई करोड़ रुपया उसका बैंक में पड़ा है, और कितना किलो में था सोना, उतना उसका तिजोरी में माने उसके लॉकर में भरा पड़ा था। किलो में सोना था और करोड़ों में पैसा था, और जिंदगी भर भीख मांगता रहा। न उपभोग किया, न उपयोग किया, न किसी को दे सका, न उसका उपयोग कर सका। जब मर गया तो सरकारी खजाने में चला गया। तो जीवन दरिद्रता का स्वभाव प्रकृति बन गई। सब कुछ होने पर भी लोग दरिद्री रहते हैं। माल खूब है पर किसी को पता न चल जाए तो फटे कपड़े पहनेंगे, जानबूझ के भिखारी बने डोलेंगे। वो व्यक्ति जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। प्रहलाद जी से भगवान साक्षात कह रहे हैं कि बेटा मांग लो। ईश्वर कहता है कि मांगो, और प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान ने पूछा करके मांगने से घबराते क्यों हो, क्यों नहीं मांगते? तो प्रहलाद जी ने एक बात बहुत जोरदार कही, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष प्रभु, व्यक्ति के जीवन से, मन से यदि कामनाएं मिट जाएं, कोई इच्छा उसके भीतर न रह जाए, तो भगवत्वाय कल्पते, वो साक्षात आपका स्वरूप बन जाएगा। वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है जिसके भीतर कोई कामना नहीं रह जाती। भगवत कल्प। आयुर्वेद में कल्प होते हैं, कायाकल्प। इतने दिन इतना मात्रा में ऐसा इस पदार्थ का सेवन करो, ऐसे रहो, कायाकल्प हो जाएगी, माने बुढ़े से जवान हो जाओगे दोबारा। तो जैसे कायाकल्प करते हैं ना आयुर्वेद में, ऐसी प्रहलाद जी ने भगवत कल्प बतलाया है। भगवान बनना चाहते हो, भगवान की तरह एकदम आनंद में सच्चिदानंद बन करके मस्त रहना चाहते हो, तो कैसे कब रह पाओगे, कैसे रह पाओगे? क्या करना पड़ेगा? विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान। मानव मन में स्थित अपनी सारी कामनाओं के कांटे निकाल दे।
कोई इच्छा मन में न रह जाए, हमारी कोई इच्छा नहीं। बड़े से बड़े सम्राट आकर के हाथ जोड़ के कहें कि महाराज जी कुछ हमें सेवा बताइए, और आप हृदय से ईमानदारी से कह सको हमें कुछ नहीं चाहिए, तो समझ लो दुनिया में आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। वाणी से भले ही ऊपर से कोई कह दे हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मन में तो कहीं ना कहीं रहता है कि अच्छा, जब बड़े बड़े नोट खरे खरे दिखाने लगते हैं तो फिर मन डगमगाने लगता है। एक त्यागी महात्मा आए गांव में तो बड़ा हल्ला मच गया। हल्ला क्यों मचा? क्योंकि कोई भी रुपया चढ़ाता सो बाबा डंडा उठाता, भाग यहां से, हमको रुपया दिखाता है। कितने भी रुपए चढ़ावे, बाबा डंडा उठा के मारता था, तो लोगों में हल्ला मच गया, भाई ऐसा त्यागी बाबा नहीं देखा, रुपए चढ़ाओ तो डंडा मारता है, इतना त्यागी है। गांव में एक महान कंजूस सेठ जी भी रहते थे, उनको लगा कि ये उदारता दिखाने का बढ़िया मौका मिल गया हमको, बाबा जी को तो कुछ चाहिए नहीं, तो हम ही क्यों उदारता दिखाने में कंजूसी करें। सीधा 1 लाख 1 हज़ार की गड्डी ले करके गए। पहले थोड़ी देर बैठे, लोग आते थे, कोई 50 का रुपया चढ़ाया, अरे भाग यहाँ से, डंडा उठा के 100 का नोट चढ़ाया, अरे भाग यहाँ से, और 1000 रुपया एक ने चढ़ाया, सीधा लाल नोट, वो भी कड़क, बाबा ने फिर उठाया डंडा, बोले भाग यहाँ से। सेठ जी समझ गए पक्का त्यागी है भाई, उन्होंने सीधे 1 लाख रुपयों की गड्डी एक चढ़ाई दी। सब लोग बैठे थे, सेठ जी ने गड्डी चढ़ाई, बाबा ने लाठी नहीं उठाई। अब सेठ जी इस आशा में बैठे हैं कि बाबा लाठी उठाएं तो मैं लेके चलूं। लोग भी देखेंगे कि सेठ जी भाई पात्र को चुनते हैं, देखो उन्होंने अच्छा महात्मा दिखा तो 1 लाख दिया, अब बाबा ने नहीं लिया वो बात अलग है। तो इस आशा में उन्होंने चढ़ाई थी, पर बाबा ने लाठी नहीं उठाई। बाबा ने कहा, और सेठ जी बोले तो महाराज भेंट स्वीकार हो। बाबा फिर भी मौन, कुछ नहीं बोले। तो महाराज मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार है। अंत में 3 बार जब कहा तो सेठ बाबा जी मुस्कुरा के बोले, सेठ जी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपने पहली बार हाथ आगे बढ़ाया है, और मैं नहीं चाहता कि आपका पहली बार उठा हुआ दान का ये हाथ पीछे लौटाया जाए। आपका भगवान इसी प्रकार से उदारता का हाथ देता रहे, इसलिए तुम्हारे भाव को देखकर और तुम्हारा प्रथम उठा हुआ हाथ देख करके चलो तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार कर लेते हैं। सेठ जी के पसीना छूट गए, गया एक पानी में। तो मूल बात यह है कि हृदय से यदि ये भाव पुष्ट हो जाए, जाको कछु न चाहिए, कोई कितनी भी बड़ी धनराशि लेके आवे या कितना भी बड़ा धनवान आवे, पर मन में किंचित भी चाह न रह जावे, तो समझ लो दुनिया में उससे बड़ा कोई श्रीमान नहीं हो सकता। श्रीमांश्च को यस्तो समस्तो तोषः, सब प्रकार से जो संतुष्ट हो गया वो सबसे बड़ा धनवान हो गया। ऐसे ही धनवान सुदामा जी हैं, जिनको हृदय से वास्तव में कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये चाह मन में होती कि कोई हमें कुछ दे, या हमारी महिमा पहचाने, या हमारी प्रतिष्ठा, चाह कोई एक पैसे की ही नहीं होती, याद रखिए। पैसे की चाह नहीं होती, कुछ लोगों को प्रतिष्ठा की चाह होती है कि हमारा नाम चारों तरफ हो जाए। एक सज्जन पैसा से हाथ नहीं लगाते थे, परंतु पैसा तो नहीं छूते थे, पर जहां जाते थे वो सबको ये बात कम से कम 10-50 बार कह दे, देखो हमको पैसा मत चढ़ाना, हम पैसा से हाथ नहीं लगाते। अपंगत में बैठे थे, दक्षिणा का वितरण हो रहा था, चूंकि 50 लोगों से ये बात कहते रहते थे, तो जो दक्षिणा बांटने वाला था उसे पता था ये दक्षिणा नहीं लेते, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ गया। उनको दक्षिणा नहीं दिया, सो बिगड़ गए। बाबा पंक्ति भेद करता है, हमको दक्षिणा क्यों नहीं दी? बोले महाराज आपने ही तो कहा था कि हम पैसा नहीं छूते, इसलिए मैंने देना उचित नहीं समझा। बोले हाँ हाँ ठीक है, हम पैसा छूते नहीं हैं, पर हमारे कपड़े में बांध दो, हम छुएंगे नहीं, तुम तो बांध सकते हो, तुम तो छू सकते हो। तो पता माने कई लोगों की भावना ये थी कि हमने पैसा भी नहीं छुआ तो पैसा भी नहीं मिला, और किसी को पता भी नहीं चला कि हम इतने बड़े त्यागी हैं, तो पता तो लग जाए। तो कहने का मतलब है हृदय से ये वासना मन से निकल जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए,
तो ऐसा व्यक्ति धनवानों का धनवान, श्रीमानों का श्रीमान बन जाता है। बड़े बड़े सम्राट उसके चरणों में सिर झुकाने के लिए विवश हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही हमारे बीतराग परम रसिक, जिनकी पहचान की आवश्यकता आपको नहीं है, सब जानते हैं,